20 घर की चोरी। फीफी गौरैया एक आम के पेड़ पर रहती थी। उसका घोंसला बहुत सुंदर और बड़ा था। उसने कई महीनों में यह घोंसला तैयार किया था। अपने घर को उसने नीले रंग से रंगा था और बाहर पत्तियों से खूबसूरती से सजाया था। एक दिन जब फीफी गौरैया अपने घर का काम खत्म कर चुकी थी, तो बाद किसी ने बाहर से आवाज दी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वह अपनी खिड़की के पास गई तो बाहर एक मादा कौवे को खड़ा देखा। हेलो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? उसने बाहर जाकर पूछा। मेरा नाम कोको है। मैं बहुत दूर से आई हूँ और मुझे सहायता चाहिए, वह बोली। किस तरह की सहायता? फीफी ने पूछा। मैं यहाँ एक सप्ताह रुकना चाहती हूँ, लेकिन रहने के लिए मेरे पास घर नहीं है। क्या तुम कोई ऐसी जगह बताओगी जहाँ मैं रह सकूँ? कोको ने पूछा। फीफी ने कुछ देर तक सोचने के बाद कहा, कोको, यदि तुम चाहो तो एक सप्ताह मेरे घर में रुक सकती हो। कोको ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो तुम्हारी महानता होगी फीफी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोको उसके घर में घुसते हुए बोली, फीफी, तुम्हारा घर तो बहुत सुंदर है। मुझे यहाँ रहने में बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन फीफी को बहुत ज़रूरी काम आ गया। वह कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चली गई। जाने से पहले फीफी ने कोको से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए अपने संबंधियों से मिलने जा रही हूँ। कृपया मेरे घर का ठीक से ध्यान रखना। चिंता मत करो फीफी, मैं अपने घर की तरह ही इस घर का ध्यान रखूंगी, कोको बोली। अपना घर कोको के भरोसे छोड़कर फीफी गौरैया सफर पर चली गई। 2 दिनों के बाद जब फीफी वापस आई तो वह अपने घर की हालत देखकर हैरान रह गई। उसके सारे कपड़े पेड़ के नीचे फेंके हुए थे। उसके नीले घर को पीले रंग से रंग दिया गया था। फीफी को गुस्सा आ गया। उसने तेजी से जाकर दरवाजा खटखटाया। कोको बाहर निकली तो उसके साथ एक और कौवा था। कोको, तुमने मेरे कपड़े नीचे क्यों फेंक दिए और मेरे घर का रंग क्यों बदल दिया? फीफी ने पूछा। फीफी, यह घर तो मेरा है। मैं यहाँ अपने पति के साथ रहती हूँ और मुझे नीला रंग पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे पीले रंग में रंग दिया। तुम रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लो। कोको, तुम मेरे घर को अपना घर कैसे कह सकती हो? मैंने तो सिर्फ एक सप्ताह रहने के लिए कहा था। जल्दी से मेरा घर खाली कर दो, फीफी ने गुस्से में कहा। कोको का पति भी बाहर आ गया। दोनों ने फीफी से कहा, तुम शांति से यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि यह घर तुम्हारा है। तुम साबित नहीं कर सकती। अब हम यहाँ रह रहे हैं, इसलिए यह घर हमारा है। यह कहकर दोनों ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। कोको और उसका पति फीफी से अधिक मजबूत थे। फीफी ने पेड़ के नीचे से अपना सामान समेटा और पास के ही एक पेड़ पर बैठकर रोने लगी। रात हो गई। ओली उल्लू उड़कर आया और उसी पेड़ पर आकर बैठा जिस पर फीफी बैठी थी। फीफी को रोते देखकर वह उड़कर उसके पास पहुंचा। फीफी, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारी खूबसूरत आंखों में आंसू क्यों हैं? ओली ने प्यार से पूछा। फीफी ने सुबकते हुए सारी कहानी सुना दी। फीफी, ये तो चोरी है, तुम्हें पुलिस से शिकायत करनी होगी, ओली बोला। ओली, मेरे पास तो घर का कोई कागज नहीं है। मैं कैसे साबित करूंगी कि यह घर मेरा है? ओली ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ, तुमने गलती तो की है। यदि तुम्हारे पास घर के कागजात होते तो कोको इस तरह कब्जा नहीं कर पाती। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, पर अब मैं कोको और उसके पति को घर से कैसे निकालूं? दोनों मुझसे ज्यादा बलवान हैं। मैंने अपने घर को बनाने में बहुत मेहनत की थी, रोते हुए फीफी बोली। चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा घर तुम्हें नहीं मिल जाता मेरे साथ आकर रहो। मैं इस बारे में सोचता हूँ, ओली ने कहा। कुछ दिनों बाद सुबह सुबह एक इंस्पेक्टर कोको के घर में पहुंचा। इंस्पेक्टर को देखकर कोको डर गई। मैं तुम्हारे घर की जांच करने आया हूँ, कहकर इंस्पेक्टर ने सर्च वारंट दिखाया। लेकिन क्यों? कोको ने डरते हुए पूछा। कुछ दिनों पहले एक ज्वेलरी स्टोर में चोरी हुई थी। मुझे पता चला है कि चोरी हुई ज्वेलरी तुमने अपने घर में छिपा रखी है। इंस्पेक्टर ने सर्च करना शुरू किया तो घर के पीछे कुछ ज्वेलरी मिल गई। इंस्पेक्टर बोला, कोको, चोरी वाला सामान तुम्हारे घर से बरामद हुआ है। मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को गिरफ्तार करता हूँ। मैंने कुछ नहीं चुराया। कोई गलती हुई है इंस्पेक्टर साहब? कोको ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सभी चोर ऐसा ही कहते हैं। यदि तुमने चोरी नहीं की तो ज्वेलरी तुम्हारे घर से कैसे मिली? इंस्पेक्टर ने पूछा। विश्वास करें, मुझे बिल्कुल पता नहीं कि ज्वेलरी घर में कैसे आ गई। वैसे यह घर तो फीफी का है। फीफी ने ही यहाँ छिपाया होगा। आप उसे गिरफ्तार करें।
यदि यह घर फीफी का है तो तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। हम तो उसके मेहमान हैं। हम एक सप्ताह के लिए यहाँ आए थे और फीफी ने ही हमें यहाँ रुकने के लिए कहा था। आप उससे पूछकर देखिए, कोको ने रोते हुए कहा। इंस्पेक्टर मुस्कुराने लगा। इंस्पेक्टर ने सीटी बजाई तो ओली और फीफी वहां आ गए। कोको, मैं तुमसे सच्चाई जानना चाहता था। वन में कोई चोरी नहीं हुई है। सिर्फ तुमसे स्वीकार करवाना चाहता था कि यह घर तुम्हारा नहीं फीफी का है, कहकर इंस्पेक्टर ने छिपाए हुए टेप रिकॉर्डर को निकाल लिया। यदि कोई चोरी नहीं हुई है तो फिर आपको ज्वेलरी कैसे मिली? कोको ने पूछा। कल ओली पुलिस स्टेशन आया था। उसने पूरी बात बताई थी और सहायता के लिए कहा था। फिर हमने चोरी की झूठी कहानी बनाई। हमें पता था कि तुम आसानी से घर नहीं छोड़ोगी। ओली ने छिपकर नकली ज्वेलरी इस घर में छिपा दिए, जो आज मैंने निकाला, इंस्पेक्टर बोला। इंस्पेक्टर दोनों कौवों को घर हथियाने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन फीफी ने रोकते हुए कहा, यह कोको की पहली गलती है, इसलिए इसे माफ कर दें। कोको ने सभी से माफी मांगते हुए कहा, फीफी का बड़ा और सुंदर घर देखकर मुझे लालच आ गया। जब वह 2 दिनों के लिए चली गई तो हमने घर पर कब्जा करने का सोच लिया। उसने बताया था कि उसके पास घर के कागज नहीं है, इसलिए यह काम और आसान हो गया। मैंने घर का रंग भी बदल दिया और उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। इस योजना में मेरे पति ने भी मेरी सहायता की। इंस्पेक्टर ने कोको और उसके पति को चेतावनी देकर छोड़ दिया। साथ ही फीफी से भी सावधान रहने और घर से बाहर अपनी नेम प्लेट लगाने के लिए कहा, ताकि कोई उसके साथ फिर कभी इस तरह की ठगी